हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर फर्स्ट का पेज नंबर 9 में पेज नंबर 14 में जो भी फिगर आउट दे रखे हैं उसका क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। इसमें टोटल 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो हम दोनों क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 14 का फिगर इट आउट दिया है कि फाइंड क्विक वे, यानी हमें आसान यानी जल्दी वाला रास्ता चुनना है कि फाइंड क्विक वे टू कैलकुलेट दीज प्रोडक्ट। ये जैसे नंबर दिए हुए हैं तो हमें एक आसान तरीका चुनना है कि हम इसको आसानी से मल्टीप्लाई कर सकें। जैसे यहाँ पे 2 है, फिर 1768 है, फिर इंटू 50 है। तो हम पहले कौन से ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करा दें ताकि हमें आसान पड़ जाए। अगर हम इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराते हैं तो जितना आएगा तो फिर इसके साथ भी मल्टीप्लाई कराना होगा तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर हम 50 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करा दें तो 100 हमें मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे 1768 है तो 1768 को उसी तरह से लिख दें। इसके बाद हम 50 का इंटू 2 के साथ कराते हैं तो 52 जा होता है 100। अब हमें पता है कि 100 हो या 1000 हो या 10,000 हो या लाख हो या कोई भी नंबर हो, अगर यहाँ पे 1 है और उसके पीछे जितने भी जीरो हैं मल्टीप्लाई हम कराते हैं तो वो जीरो इसमें शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पे 17 होगा तो ये हो जाएगा 1768 तो रहेगा ही रहेगा, साथ में ये जो दोनों जीरो हैं तो इसके साथ आ जाएंगे। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, अगर 3 जीरो होते तो 3 जीरो आते, अगर 4 जीरो हैं तो 4 जीरो आ जाते। बस ये यहाँ से एक कंप्लीट आंसर हो गया। इस तरह से हमें आसानी से बताना है। अगर हम इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते तो काफ़ी लेंदी हो जाता, फिर इसका मल्टीप्लाई जो आता तो इसके साथ करना होता तो काफ़ी बड़ा हो जाता। सेम इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट कि 72 इंटू 125, और हमें हिंट में भी दे रखा है कि हम 125 को, जो 125 है उसको हम लिख सकते हैं 1000/8। अब ये 8 कहाँ से आया इसको भी समझ लेते हैं कि जैसे 125 है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम 1 ले लेंगे। अब ऊपर 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे और नीचे भी 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 125 8 जा 1000 और नीचे हो जाएगा 8 1 जा 8। तो 125 को हम लिख सकते हैं 1000/8। ये हमें हिंट में भी दे रखा है। तो ये हो जाएगा 72 इंटू 125 को हमें लिखना है 1000/8। अब ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में, इसको हम आसानी से काट सकते हैं। 8 1 जा 8 और 8 9 जा हो जाएगा 72। अब यहाँ पे बचेगा 9 इंटू 1000 और 1000 यहाँ पे देखेंगे 1 है और 1 के पीछे 3 यहाँ पे जीरो हैं तो ये तीनों जीरो इस पे शिफ्ट हो जाएंगे तो आ जाएगा इसका आंसर 9000। ये हो गया इसका आंसर। इस तरह से ए और बी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम सॉल्व करते हैं सी। तो जो ये आंसर यहाँ पे लिखा है इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो जगह थोड़ा सा निकल आएगा और इसको मैं इरेज करता हूँ। यहाँ पे सी लगा दूंगा और यहाँ पे डी। सी नंबर इसी प्रकार से हमें दे रखा है कि सी नंबर में है 125 इंटू 40 इंटू 8 इंटू फिर इसके बाद है यहाँ पे 25। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है कि 125 में 8 का मल्टीप्लाई कराने पर 1000 आता है, इसी प्रकार से 125 का मल्टीप्लाई हम 8 से करा देंगे तो 1000 हो जाएगा। 125 8 जा होता है 1000 तो हम इसको लिख देंगे 1000। इसी तरह से हमें पता है कि जैसे यहाँ पे 25 का इंटू हम 4 के साथ कराते हैं तो 25 4 जा होता है 100। यहाँ पे एक जीरो लगा है तो ये जीरो एक और बढ़ जाएगा तो 25 का मल्टीप्लाई हमें 40 के साथ कराना है। तो एक बार चाहे हम कम्बिनेशन लिख देते हैं कि 125 इंटू 8, फिर यहाँ पे इंटू 25 इंटू 40। इस तरह से हमने इनको सेट कर लिया, अरेंज कर लिया। 125 का इंटू 8 से कराएंगे तो 1000 हो जाएगा। इसी प्रकार से 25 का इंटू हम 40 के साथ कराते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1000। अब 1000 का इंटू 1000 से हमें कराना है 3 जीरो इसके 3 जीरो इसके तो यहाँ पे हो जाएंगे टोटल 6 जीरो। 1 2 3 4 5 6। इंडियन सिस्टम में हमें लिखना है तो यहाँ पे पहला कामा लगेगा फिर दूसरा कामा यहाँ पे लगेगा, यानी कि 10 लाख वैल्यू आएगी इसकी। तो यहाँ से सी नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं डी नंबर।
सॉरी, यहाँ पे 3 ही क्वेश्चन दिए हुए थे, एक ए, दूसरा बी और तीसरा सी। तो इस तरह से हमने देखा कि फाइंड क्विक वेज टू कैलकुलेट दीज प्रोडक्ट, हमने यहाँ पे क्विक वे में तीनों आंसर सॉल्व कर दिए। इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि कैलकुलेट दीज प्रोडक्ट क्विकली, यानी क्वेश्चन नंबर 1 जैसे हमें क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करना था, पर यहाँ पे थोड़ा सा जो नंबर दिया हुआ है वो एक साथ मिक्स में दिया है, हमें पहले अलग अलग करना होगा। और कैसे हम अलग करेंगे उसको हम देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, कि जैसे 25 है तो 25 को तो हमें कुछ नहीं करना है। अगर 25 है, 5 है, या 25 है, या 125 है, या 625 है, इनको हमें एज इट इज़ लेना है। बस अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि अगर हम 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ कराते हैं तो 5 2 जो हमें 10 मिलता है। अगर हम 25 का मल्टीप्लाई 4 के साथ कराते हैं तो हमें 100 मिलता है। 125 का मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ पे 8 के साथ करा दें तो हमें 1000 मिल जाता है, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हमें बस इतना दिमाग में रखना है कि अगर हम 5 का इंटू 2 के साथ कराते हैं तो 10 होगा, यानी 5 और 2 का कॉम्बिनेशन होता है। 25 और 4 का कॉम्बिनेशन होता है कि 25 4 जा होता है 100। इसी प्रकार से 125 का जो कॉम्बिनेशन होता है वो 8 के साथ होता है, तो वो हो जाएगा 1000। ये चीज़ें हमें याद रखनी है। अब इसके बाद यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 12 है, तो हम इस 12 को पता है हमें कि 12 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3, क्योंकि 4 3 जा होता है 12। अब इसके बाद हम यहाँ पे यह दूसरा तरीका क्या है कि 4 का हम मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दें इस पे, या तो हम इस तरह से लिख सकते हैं या तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे कि 4 का इंटू 25 के साथ कराएंगे तो 25 4 जा होता है 100। अब मल्टीप्लाई कर दें इसमें 3 का। अब जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 300, क्योंकि 25 4 जा होता है 100, हमने 100 लिख दिया क्योंकि 25 इंटू 4 का कॉम्बिनेशन बनता है। इंटू में 3 है तो इंटू में 3 कर दिया। अब 3 का इंटू इसके साथ करेंगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, 2 0। उसी तरह से सेम क्वेश्चन इसी तरह है, 25 का जो कॉम्बिनेशन होता है वो 4 के साथ ही होता है, तो यहाँ से हम 4 निकाल सकते हैं। और कैसे 4 निकालेंगे कि हम इसको लिखेंगे, क्योंकि 4 6 जा होता है 24, तो हम इसको 4 इंटू 60 लिख सकते हैं, क्योंकि 60 का इंटू 4 के साथ हम कर सकते हैं। और 25 4 जा होता है 100, और 100 का हम 60 के साथ इंटू कर देंगे तो सिर्फ ये दोनों जो जीरो हैं वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। एक जीरो पहले से लगा था, 2 जीरो और लग जाएंगे, तो ये आ जाएगा 6000। ये इनका क्विक तरीका है करने का। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, हम इन्हीं दोनों क्वेश्चन को एक और तरीके से लगाते हैं। जैसे हमें कहीं पे 25 दे रखा है, जैसे यहाँ पे 25 दे रखा है, तो 25 को हम लिख सकते हैं 100/4। 25 को हम लिख सकते हैं 100/4, इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो फिर से 25 आ जाएगा। तो दूसरा तरीका क्या है यहाँ पे कि 25 जहाँ पे हमें मिलेगा वहाँ पे हम 100/4 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि 25 का इंटू अगर हम 4 के साथ कराते हैं तो हमको 100 मिलता है। ये 4 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो ये हो जाएगा 25 इक्वल 100/4। तो यहाँ पे जो 25 दे रखा है वो 100/4 के इक्वल है। तो जहाँ पे 25 दे रखा है उसको हम लिख सकते हैं 100/4। तो हम इसको दूसरा तरीका से लगा लेते हैं, हो सकता है कि स्कूल में दूसरे तरीके से भी बताया जाए, तो हमें पता होना चाहिए कि 25 को हम लिख सकते हैं 100/4। तो हमने 25 को लिखा 100/4। मल्टीप्लाई में 12 है तो मल्टीप्लाई में 12 लिखेंगे, और 4 से हम इसको अगर काटते हैं तो 4 3 जा होता है 12। अब इसके बाद यहाँ पे बचा इंटू 100 में 3 का इंटू इसके साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा 300। इसी प्रकार से यहाँ पे 25 है तो इसी 25 को हम लिख सकते हैं 100/4, और अपान में 4 मल्टीप्लाई है 240 के साथ। हमें पता है कि 4 का यहाँ पे इससे काटेंगे तो 6 टाइम्स में कट जाएगा। एक जीरो है तो एक जीरो यहाँ पे पुट कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे बचा 100 इंटू 60, और 60 का इंटू 100 के साथ कराते हैं तो ये 6000 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने दूसरा तरीका देख लिया। हो सकता है कि ये वाला स्कूल में तरीका बढ़ाया जाए, या तो हम इसको स्प्लिट करें या तो हम इस तरीके से भी लगा लें। अब हम ए और बी कंप्लीट कर चुके हैं, अब सी और डी और ई कंप्लीट करेंगे।
सी नंबर में दिया हुआ है 250 इंटू 120 और डी नंबर में इसी प्रकार से हमें दे रखा है कि 2500 इंटू 12। अब इसका भी वही तरीका है कि अगर यहाँ पे 250 है, जैसे हमें पता है कि 25 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 25 को लिखा जा सकता है 100/4। अब यहाँ पे क्या है कि 250 है, तो 250 में क्या होगा कि एक जीरो अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो एक जीरो हमारा यहाँ भी बढ़ जाएगा, तो 250 को हम लिख सकते हैं 1000/4। तो जो जहाँ पे यहाँ पे 250 दे रखा है तो उसको लिखेंगे 1000/4 और मल्टीप्लाई में 120 है तो यहाँ पे 120 लिख दिया। हमें पता है कि 4 1 जा 4 होता है और 4 3 जा 12 होता है, यहाँ पे जीरो है तो जीरो लगा देंगे। अब ये हो जाएगा 1000 इंटू 30। अब यहाँ पे 3 का इंटू अगर 1 के साथ कराते हैं तो 3 1 जा तो 3 होता है। अब इसके बाद टोटल जीरो काउंट करेंगे तो 1 2 3 और ये 4 हो जाएगा, तो 4 जीरो इसमें ऐड कर देंगे और तो ये आ जाएगा इसका आंसर 30,000। सेम क्वेश्चन हमें इसी तरह से करना है। यहाँ पे 2 जीरो लगे हैं तो अगर हम 2 जीरो लगाते हैं तो यहाँ भी 2 जीरो होने चाहिए। बस 2500 है तो 2500 की जगह हम इसको लिख सकते हैं 10,000 और अपान में 4 मल्टीप्लाई बाई 12। 4 को इससे हमने काट दिया तो 4 3 जा हो जाएगा 12। अब यहाँ पे हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाई 3। 3 से इंटू करेंगे तो 3 का इंटू 1 के साथ करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और 1 2 3 4 जीरो लगे हैं तो हम 4 जीरो यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन नंबर 5वां यानी क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट सॉल्व करना है, तो इसको मैं इरेज की दे रहा हूँ। 5th पार्ट में दे रखा है ई नंबर कि एक ब्लैंक यहाँ पे है और दूसरा ब्लैंक यहाँ पे इंटू है, फिर यहाँ पे ब्लैंक दिया है और जो दोनों का मल्टीपल होगा वो होगा 12 के पीछे 7 जीरो 1 2 3 4 5 6 7 जीरो ये हमें दिया है। यानी कौन से नंबर का हम मल्टीप्लाई करा दें तो इतना वैल्यू आए। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे 12, तो 12 को हम ये इस तरह से लिख सकते हैं कि 3 इंटू 4, क्योंकि 3 4 जा 12 होता है। तो एक जगह हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं और दूसरी जगह हम लिख देते हैं 4। अब यहाँ पे टोटल 7 जीरो हैं। 7 जीरो में से अगर हम 4 जीरो यहाँ पे लिख दें और 3 जीरो यहाँ पे लिख दें, ज़रूरी नहीं कि 3 जीरो हम यहाँ पे लिखें और 4 जीरो यहाँ पे लिखें, यहाँ भी 4 जीरो कर सकते हैं, 5 जीरो कर सकते हैं या कितना भी हम कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे बैलेंस बना रहेगा, क्योंकि 4 जीरो और 3 जीरो तो मिल करके यहाँ पे 7 जीरो हो जाएंगे। यहाँ पे 3 2 5 2 7 और 4 का इंटू 3 के साथ करा दें तो 12 आ जाएगा। ये ब्लैंक वाला क्वेश्चन है तो यहाँ पे हमें फिल करना था, तो हमने यहाँ पे फिल कर दिया। इस प्रकार से जो फिगर इट आउट पेज नंबर 14 दे रखा था वो यहाँ से कंप्लीट हो गया। अगला जो फिगर इट आउट दिया हुआ है वो पेज नंबर 19 20 में दे रखा है, उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।